दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है और नरेंद्र मोदी ने एंट्री ले ली है। और मोदी जहां एंट्री लेते हैं वहां के विधानसभा का चुनाव अपनी पार्टी को जितवा कर ही मानते हैं। चाहे वो हाल ही में हरियाणा में हुए चुनाव की बात करते हैं, जहां राहुल गांधी जलेबी बाई के चक्कर में पड़ करके चुनाव हार। बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। हरियाणा अब क्या नाम रखें इसका? बीजेपी की सरकार बन गई। राजस्थान में उपचुनाव थे, नरेंद्र मोदी ने यहाँ 2 सभाएं की और अच्छा उसका प्रभाव देखने को मिला। अच्छी सीटें प्राप्त की विधानसभा के उपचुनाव में राजस्थान में। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। केजरीवाल भी अपने दाव पेच खेल रहे हैं, कांग्रेस भी अपना दाव पेच खेल रही है और अब आ गए नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से। अभिनंदन है इसी विभूति का, इस देश का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। हालांकि अब टूटी फूटी सरकार के रूप में आतिशी कुमार है, जो रो रो करके जनता को आंसू बहा बहा करके जनता को अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेकिन ये उनकी जो एक कहते हैं ना, नाटक नौटंकी नहीं चलेगी। जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक अब नरेंद्र मोदी आ गए, अभी सभा करने वाले हैं, बहुत सारी घोषणाएं करने वाले हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा गोल्डन पार्क जेजे क्लस्टर से रामचरण जी और शीलाबाई जी को कि वे भी मंच पर आकर इस अवसर पर, इस सौभाग्य की इस घड़ी में प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी, अपना आशियाना, अपनी छत, अपनी जमीन, ऐसे आशियाने की चाबी प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। अभी तक रुख अलग अलग दिख रहा था, वो शायद से बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा और अब की बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की पूरी संभावनाएं हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, केजरीवाल हवा हो जाएंगे, वापस उनकी खांसी आ जाएगी, मफलर का दौर आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं कोई नया नज़ारे ढूंढेंगे, कोई ना कोई और तरीका ढूंढेंगे किसी भी तरह से दिल्ली में वापस आने के लिए। लेकिन जहां बीजेपी एक बार अपने पैर जमा लेती है तो वहां से उसका लौटना वापस हो जाता है। चाहे तो हम हरियाणा की बात करें, लगातार इससे पहले मनोहर खट्टरलाल की सरकार थी। महाराष्ट्र में बात करें, वहाँ पर वापस उन्होंने रिपीट की सरकार, मध्य प्रदेश में रिपीट की, राजस्थान में भी बीजेपी के चांस कम लग रहे थे, वहाँ पर वापस कांग्रेस की खूब हवा होते हुए बीजेपी वापस सत्ता में लौट आई। यूपी में भी लगातार बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी जहाँ अपने पैर जमा लेती है, वहाँ से वापस उसका लौटना मुश्किल होता है। तो नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अब धुआंधार सभाएँ होंगी, धुआंधार रैलियाँ होंगी और नरेंद्र मोदी से जनता प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं पूरे चांस लग रहे हैं कि दिल्ली में कांता मजूमदार जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनना तय मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हवा फुस हो चुकी है पहले ही और केजरीवाल की गाड़ी पंचर हो चुकी है। उसकी गाड़ी में 3-3, 4-4 पंचर लग चुके हैं। कहीं शीश महल का पंचर लगा हुआ है, कहीं शराब घोटाले का पंचर लगा हुआ है, कहीं जल की समस्या को लेकर के पंचर लगा हुआ है और कहीं झूठे वादों को लेकर के, जो यमुना को उन्होंने कहा था कि यमुना को हम एक ऐसा पर्यटन स्थल बना देंगे, और उन्होंने ये बात हर चुनाव में कही। देखिए, हर चुनाव में कही उन्होंने ये बात यमुना की साफ सफाई की। और सबसे महंगी बिजली कहाँ मिलती है? हरियाणा में। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे महंगी बिजली है और इतने लंबे लंबे पावर कट। उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है, वहाँ पे बिजली सबसे महंगी है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है।
बिजली जैसा मैंने कहा आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही। लेकिन वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। आज भी यमुना प्रदूषण से ग्रसित है, वही प्रदूषण बना हुआ है। अब देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। हमें तो जीत यहाँ पर बीजेपी की लगभग तय लग रही है। हालांकि मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखते हैं किसकी पक्ष में परिणाम आता है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले वीडियो तुरंत मिल जाए। तब तक सभी को नमस्कार।